प्रसंग में बात यह है कि तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होकर ये जो आत्मा स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, इसमें न मोक्ष है न बंधन है, केवल अविद्या के कारण ही इसमें बंधन की प्रतीति हो रही है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान करके परिच्छिन्न अपने को जानने और मानने के कारण जितने दोष हैं, दुख हैं, उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। सारे दोष और सारे दुख ये केवल अपने को परिच्छिन्न जानने और मानने के कारण हैं। और जब अपने को ब्रह्म जान लेते हैं स्वतः सिद्ध, तब परिच्छिन्नता के कारण होने वाले दोष और दुख स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। उनकी निवृत्ति के लिए फिर कोई अलग प्रयास की जरूरत नहीं है। अब इसी अर्थ को बोधित करने वाली जितनी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, मुख्य मुख्य प्रसिद्ध, उनको टीकाकार ने कहो, भाष्यकार ने कहो, इस प्रसंग में उद्धृत कर लिया है। तो उन ग्रंथों को जो लोग पढ़ते हैं उनको तो वे ज्ञात हैं ही। और गीता प्रेस से जो हिंदी अनुवाद इसका प्रकाशित हुआ है उसमें ये सब उद्धृत हैं और इनका अर्थ भी दिया हुआ है। तो जिनको विस्तार से उसको देखना हो, समझना हो, वो देख समझ लें। और कहीं कोई शंका होवे, कोई असंगति मालूम पड़ती होवे तो पूछ भी सकते हैं। और मूल उपनिषद को लगाने के लिए ये जरूरी है कि कोई 125 के करीब मंत्र हैं और 1.5-2 महीने में उनको पूरा करना है, तो एक एक मंत्र पर भी कुछ समय लगेगा और उनकी फिर चर्चा करें। तो अब तक 2-3 दिन में कुछ ज्ञान परक मंत्रों की व्याख्या हो गई और इसी प्रकार और भी बहुत सी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं। और उनका ये अभिप्राय है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होकर के ये जीवात्मा कृतकृत्य होता है, प्राप्त प्राप्तव्य होता है, ज्ञात ज्ञेय होता है, लक्षित लक्ष्य होता है। अब ये उपनिषद क्या है इसके संबंध में बताते हैं कि एवं श्रुति स्मृति इतिहासादिषु ज्ञानस्यैव मोक्ष साधनत्वावगमाद् युज्यते एव उपनिषदारंभः। इस तरह से श्रुति से, स्मृति से, इतिहास से, पुराण से जब ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, तब उपनिषद प्रारंभ करना बिल्कुल युक्ति युक्त है। दूसरी बात यह है, किंच माने दूसरी बात यह है, और भी, किंच माने और भी, किंच माने दूसरी बात भी है कि उपनिषद समाख्यैव ज्ञानस्यैव परम पुरुषार्थ साधनत्वम अवगम्यते। ये जो उपनिषद नाम है, इस नाम से ही ये बात निकलती है कि ज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साधन है। ये बात अनुभव में आ जाती है। ये बात लोक सिद्ध है कि कोई भी चीज आपको मिले लेकिन ज्ञान न हो, पहले से मिली हुई होवे लेकिन आपको ज्ञान न हो, तो उस चीज के मिलने का जो सुख है या लाभ है वो आप उठा सकते हैं क्या? आपके घर में बहुत बड़ा हीरा हो पर आपको मालूम न हो, तो न तो उस संपत्ति के होने का सुख है, न तो अभिमान ही है। वो तो हुई भी न हुई के समान है। आपके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के प्रकट हो, है ना? बहुत लोग रोने लगते हैं, बाद में रोते हैं। क्या रोते हैं? कह रहे हमारे सामने भगवान आए थे, हमने पहचाना नहीं। तो भगवान आए और तुमने पहचाना नहीं,
तो भगवान के दर्शन की महिमा तब है जब भगवान तुम्हारे सामने खड़े हों और उनको पहचान लो कि ये भगवान है? तो वो तो भाई बात हाथ से निकल गई। तो तुम बैकुंठ में पहुंच जाओ, स्वर्ग में पहुंच जाओ और मालूम ही न पड़े कि ये बैकुंठ है और स्वर्ग है, तो क्या बैकुंठ और स्वर्ग का सुख होगा? बिना ज्ञात हुए कोई भी वस्तु सुख शांति देने वाली नहीं होती है। और वो वस्तु यदि पहले से ही प्राप्त होवे और ये ख्याल होवे कि वो चीज हमारे पास नहीं है, कोई कंठ चामी करवट, गले में हार, भूल गया, अब घर की सारी चीजें उलट पुलट डाली, तिजोरी के एक एक खाने खोल दिए, घड़े में भी हाथ डाल डाल के देखा, कहीं नहीं मिला। तो अंत में किसी ने पूछा, भाई हार तो तुम्हारे गले में है। अरे अरे राम राम, है ना, मैं भूल गया था। तो हार खोने का दुख क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हार को तुम भूल गए थे। इसी प्रकार ये जो अपना आत्मा है ना, अपना आत्मा माने जिसको तुम मैं बोलते हो, मैं पद का जो सच्चा अर्थ है। हमारे तो एक दिन अभी एक बड़े पढ़े लिखे सज्जन से बात हुई, तो बोले हम तो अर्थ का मतलब यही समझते हैं कि किसी ने पूछा कि घट माने क्या, तो मैंने बता दिया घड़ा, और पूछा तुम घट शब्द का अर्थ जानते हो? कहा जानता हूं, उसका अर्थ घड़ा है। अरे भाई घड़ा तुमने कभी देखा है कि नहीं देखा है? बोला नहीं, घड़ा तो मैंने नहीं देखा है। तो वो केवल शब्द के बदले में शब्द बताया गया, वस्तु का अपरोक्ष नहीं हुआ। तो ये जो अर्थ का अनुभव है ना, जब कुम्हार का बनाया हुआ, माटी से बना हुआ, शंख की तरह गला, कुम्हड़े की तरह गोल गोल पेट है, आवा में तपाया हुआ, वो माटी का बना पदार्थ जब तुम्हारे हाथ में आएगा, बोले ये घड़ा है। वो घट शब्द के अर्थ का अपरोक्ष है। बोला अपरोक्ष है माने साक्षात हम उसका अनुभव कर रहे हैं। अब ये न्याय मैं पर लगाओ, मैं पर। बोला मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, ये मैं जो दिन रात व्यवहार करते रहते हो, इस मैं शब्द का अर्थ क्या है? तो हड्डी मांस चाम का बना हुआ ये शरीर है कि कोई इंद्रियों का बना हुआ, सांस का बना हुआ, संकल्पों का बना हुआ, तो कोई ये मैं नाम की कोई खास चीज है? लाल है कि काली है कि पीली है? मैं नाम की चीज कितनी बड़ी है? बोले अरे भाई हम मैं शब्द का अर्थ समझते हैं, ये मैं है। ऐसे नहीं भाई। हाँ, मैं माने हम का एक हिस्सा माने हम लोग बैठे, यहाँ सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं ना, तो ये हम हो गए। अब मैं माने क्या? कहिए हम का जो एक हिस्सा है उसका माने मैं सैकड़ों मैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बहुवचन का नाम हम है, और उनमें से जो एक है उसका नाम मैं है। ये मैं पद का अर्थ है? कि नहीं भाई, मैं पद का अर्थ ये नहीं है, उसी मैं पद के अर्थ को ढूंढना पड़ता है। बोला उसी को बोलते हैं, वो जो मैं पद का अर्थ है, जब वो मिलेगा तुमको, बोले कहीं खो गया है कि खोया नहीं है। 5 विघ्नों के कारण तुम उससे वंचित हो गए। तो वो 5 विघ्न क्या है? कि एक तो पाप से जो विघ्न आता है, हाँ, मैं दीन हूं, हीन हूं, दुखिया हूं, बुद्धिहीन हूं,
मरने वाला हूँ, अब हमको ज्ञान क्या होगा? मरने वाला, मैं तो मरने वाला हूँ, अब मुझे ज्ञान क्या होगा? मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अब मुझे ज्ञान क्या होगा? मैं तो दुखिया हूँ बाबा, मैं वेदांत की चर्चा क्या करूँ? ये क्या है कि ये पाप से आया हुआ ज्ञान का विघ्न है, पाप का फल है वो। हीन में अभिमान होना, हीनता में अभिमान होना, ये पाप का फल है। और ये दुष्कृतोत्थ विघ्न है। ये जन्म जन्म के पाप इकट्ठे होकर के तुम्हारे अंदर हीनता की भ्रांति उत्पन्न करा के और चरितार्थ हो रहे हैं, तुम्हारे दुश्मनों की बनी आई। एक सुकृतोत्थ अभिमान होता है, सुकृतोत्थ विघ्न। क्या? तो पहले जन्म के पुण्यात्मा हैं, बोले हम बड़े सुंदर हैं, बड़े धनी हैं, बड़े सुखी हैं, हमारे पीछे सैकड़ों आदमी चलने वाले हैं, हमारे जैसा मकान, हमारे जैसा फर्नीचर, हमारे जैसे स्त्री पुत्र आदि और किसी के नहीं है। हमको ये वेदांत सेदांत के चक्कर में पढ़ करके क्या करना है ना? ये जो सुख का अभिमान लेकर के मनुष्य ज्ञान से विमुख होता है, ये सुकृतोत्थ अभिमान है बोला। पुण्य से एक विषय संगोत्थ विघ्न है। विषय में इतनी आसक्ति है कि ये इकट्ठा करो और ये भोगो, इससे छुटकारा ही नहीं मिलता है, ये विघ्न है, विषय संगोत्थ विघ्न। बोले चौथा विघ्न है दुस्संगोत्थ विघ्न। ऐसे लोगों का संग हो गया है महाराज, जो कहते हैं अरे इन सब बातों में क्या रखा है ना, आओ खाओ पियो मौज उड़ाओ। दुष्कृतोत्थ विघ्न, सुकृतोत्थ विघ्न, विषय संगोत्थ विघ्न, दुस्संगोत्थ विघ्न। और सबसे बड़ा विघ्न क्या है? मूर्खोत्थ विघ्न। अपनी जो मूर्खता है ना मन में, है ना, एकदम महाराज ऐसी कुटिलता चित्त में भरी हुई है, मूर्खता, कि किसी अच्छी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। समझदारी से परहेज, जो समझदारी से परहेज करता है वो सुख से भी परहेज करता है और वो अपनी जिंदगी से भी परहेज करता है। तो अगर अपनी जिंदगी को ठीक चलाना हो, समझदारी को ठीक जीवन में चलाना हो और अपने को सुख के रास्ते पर चलाना हो, तो इन विघ्नों से बच करके उपनिषद का अनुसंधान करना चाहिए। ये मैं पद का जो अर्थ है, वो परमार्थ जो है ना, परम अर्थ में पद का, वो कोई हड्डी मांस चाम नहीं, वो कोई आंख कान नाक नहीं, वो कोई प्राण वायु और अपान वायु नहीं, है ना। अगर हवाई तुम होगे शरीर में, तो केवल प्राण वायु नहीं होगे, अपान वायु भी तुम्हारा ही स्वरूप होगा ना। हे भगवान, कितना गंदा है ना। अगर तुम शरीर में रहने वाली हवा को मैं मानते हो, तो केवल प्राण वायु नहीं, अपान वायु भी हुए ना, मर गए। बोले हम संकल्प हैं, विकल्प हैं, इनके पुंज हैं। अब मन जैसे भटकता है वैसे तुम भटक रहे हो। बोले मैं विवेक हूं, तो तुम ही सुसुप्ति काल में तुम्हारा नाश हो जाता है ना। बोले मैं सुखाकार वृत्ति हूं, भोगता हूं, कहां रहता है सुसुप्ति में भोगता। तो मैं पद का जो असली अर्थ है वो है ज्ञान, वो है चेतन, वो है प्रकाशक, वो है अधिष्ठान। असल में वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य ब्रह्म है। तो ये उपनिषद शब्द से ही अभिप्राय निकलता है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही ये है कि जो नित्य प्राप्त वस्तु है तुमको हमेशा से मिली हुई, नित्य प्राप्त माने हमेशा से मिली हुई चीज, वो तुम्हें लखा दी जाए, ये उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। ये उपनिषद में उप और नि, ये दो तो उपसर्ग हैं हो।
और सद जो है वो धातु है, और धातु का अर्थ है विसरण, गति और अवसादन। किसी चीज का विशीर्ण हो जाना, किसी चीज का चला जाना है, और किसी चीज का शून्य हो जाना, उजड़ जाना, हाँ, ये है उस धातु का अर्थ। तब उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ ये है कि वो ब्रह्म विद्या, उपनिषद माने वो ब्रह्म विद्या जो हमारे दुख को, दोष को नष्ट कर दे, विशीर्ण कर दे, हो बिखेर दे, नहीं रहे दुख अपने में, अलग कर दे दुख को, और परब्रह्म परमात्मा का संगमन करा दे, मिला दे। तो और अविद्या को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दे, अविद्या को विशीर्ण कर दे, ब्रह्म का अवगम प्राप्त करा दे, और दुख दोष सबका सत्यानाश कर दे। ऐसी जो विद्या है, उस विद्या का नाम उपनिषद है। उपनिषद शब्द का अर्थ वार्तिक में आचार्य ने भाष्य में किया, और सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में बड़े विस्तार से इसके अर्थ का उल्लेख किया। फिर उसका संक्षेप वार्तिक सारकार विद्यारण्य स्वामी ने उपनिषद शब्द के अर्थ के लिए अनेक श्लोक लिख करके बताया। उपनिषद शब्द का ये अर्थ है ब्रह्म विद्या। कासल में तत्वमस्यादि महावाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है, वही उपनिषद शब्द का वास्तविक अर्थ है। वो ज्ञान जो अज्ञान को मिटाने वाला और हृदय में उत्पन्न होता है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या। बढ़िया हुआ, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषद शब्द का अर्थ है। और वो बाहर है ना, बाहर नहीं होता हो, वो स्वरूप दृष्टि से तो परिपूर्ण है, और अज्ञान निवर्तक वृत्ति की दृष्टि से हृदय में उत्पन्न होता है। तो असली उपनिषद कहाँ है? बोले असली उपनिषद तो सबके हृदय में रहता है। तब फिर बोले पोथी का नाम उपनिषद क्यों? बोले उसी हृदय में रहने वाली उपनिषद को जगाने वाली होने के कारण, तादर्थ्या, उसी को जगाने वाला होने के कारण ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। कागज के बंडल का नाम उपनिषद नहीं है बोला। और वो जो कंपोजिटर लोग अक्षर जोड़ते हैं, उनका नाम उपनिषद नहीं है ना? जो एक पोथी बंद करके आती है, उसका नाम उपनिषद नहीं है। उपनिषद हृदय में जो ब्रह्मात्मैक्य विद्या, विद्या माने ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य वृत्ति जो हृदय में उदय होती है, उसका नाम उपनिषद है। तो मुख्य ब्रह्म विद्या तो है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति, और उसका सहायक होने से अवान्तर वाक्य भी उपनिषद हैं। और ग्रंथ जो है उन अवान्तर वाक्यों और महावाक्यों को जनाने वाला है, उनकी याद दिलाने वाला है, उनके अर्थ के चिंतन में सहायक है। इसलिए गौण वृत्ति से ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। मुख्य वृत्ति से हृदय में रहने वाली जो ब्रह्म विद्या है, उसका नाम उपनिषद है। अच्छा, अब देखो, एक बात पर आपका ध्यान खींचते हैं। आप लोगों ने कभी विधि पूर्वक कोशों का अध्ययन तो किया ही होगा कि अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है। ये आप लोगों ने पंचकोश का विवेक तो किया ही होगा, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो अन्नमय कोश को पुरुष कहा गया,
ये आत्मा है। फिर बोले अन्यहा, अन्योंतरहा आत्मा, उससे अन्य अंतर आत्मा है प्राणमय, उसको भी पुरुष कहा गया। और पक्षी के रूप में सबका रूपक बताया गया कि ये तीतर है, तीतर। और तैत्तिरीय उपनिषद में ही पंचकोशों का वर्णन है, तो चूंकि तित्तिरी के रूप में ऋषि ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कर रहा है, तो वह अपने ही कोशों का निरूपण करता है। और ये हमारा सिर है, ये हमारा दक्षिण पक्ष है, ये हमारा उत्तर पक्ष है। तो ये कभी जिसको अभ्यास न हो इसका, वो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका अध्ययन करें। उसमें से सिर्फ एक बात हमको बतानी है, क्योंकि उपनिषद को जब यहाँ ब्रह्म विद्या रूप से कहा गया तो एक शंका बड़े जोर से आती है। बोला, मीमांसक लोग मानते हैं कि वेद शब्द राशि है। ये जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है, जैसे जल एक द्रव्य है, जैसे अग्नि वायु आकाश द्रव्य है, तो नैयायिक लोग तो मानते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, द्रव्य नहीं है। ये नैयायिक और वैशेषिक दोनों ऐसा मानते हैं। और सांख्य वाले मानते हैं कि आकाश जो है ये तो कार्य है और शब्द तन्मात्रा जो है वो कारण है। वो शब्द तन्मात्रा को आकाश का गुण नहीं मानते हैं, शब्द तन्मात्र को आकाश रूप भूत का कारण मानते हैं। पूर्व मीमांसक लोग मानते हैं कि ये एक द्रव्य है, शब्द द्रव्य, उसमें जो आनुपूर्वी वाला शब्द राशि है उसको वेद बोलते हैं, और जो बिना आनुपूर्वी का जो शब्द राशि है का उसको वेद नहीं बोलते हैं। वो स्मृति से और उसकी आनुपूर्वी बदलती रहती है और महात्मा लोग स्मरण करके बोलते हैं, पर वेद की जो आनुपूर्वी है वो ज्यों की त्यों रहती है। अब देखो शंका क्या है इस प्रसंग में, कि जब उपनिषद का अर्थ अंतःकरण में उदय होने वाली ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, तब उपनिषद तो वृत्ति रूप हो गया ना, फिर वो शब्द राशि रूप अपौरुषेय वेद कैसे रहेगा। वहां तैत्तिरीय उपनिषद में ये निरूपण किया गया कि जो हमारा मनोमय कोश है, तित्तिरी का जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश में यजुर्वेद जो है वो एक अवयव के रूप में है। मनोमय कोश के 5 जो अवयव हैं, उसका सिर, उसका पक्ष, उसका पांव, ये जो अवयव है, और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, पूछ भी है? तित्तिरी के सिर भी है और पक्ष भी है और पूछ भी है, हाथ पांव नहीं हो, पक्ष है, सिर है, पक्ष है, पूछ है। तो अब उन्होंने बताया कि यजुर्वेद जो है उस तीतर का एक अवयव है। तो तीतर के किस कोष का अवयव है? बोले मनोमय कोष का अवयव है। तो मनोमय कोष का अवयव तब तक हो ही नहीं सकता जब तक यजुर्वेद वृत्ति रूप न हो। वृत्ति रूप होने से ही वो मनोमय कोष का अवयव हो सकता है। इसलिए वेदांत में 2 मत हो गया। एक तो पूर्व मीमांसकों के व्यावहारिक सत्ता को मानने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि शब्द जो है वो द्रव्य है और नियतानुपूर्विक और अनियतानुपूर्विक 2 प्रकार का है, और एक वेद को वृत्ति रूप मानने वाले मनोमय कोष में। तो वहाँ संपूर्ण वेद शास्त्र का सार क्या है का असल में सबके मूल में उपनिषद ब्रह्माकार वृत्ति बैठी हुई है, और वो मन में जगाने के लिए, उसको मन में जगाने के लिए जो ग्रंथ है उसको गौण वृत्ति से उपनिषद बोलते हैं, और वो जो जगी हुई ब्रह्माकार वृत्ति है अज्ञान निवारण में समर्थ, उसको मुख्य उपनिषद बोलते हैं। इसलिए जोगी लोग
जब कभी अंतर्मुख होते हैं, जब कभी अंतर्मुख होते हैं तब उनको वेद के मंत्रों का साक्षात्कार भी होता है। ये ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, ऋषियों ने मंत्र को देखा। ले भी रे तपसा पूर्वम, तपस्या से पहले लोगों ने वेद मंत्रों को प्राप्त किया। तो इसका मतलब हुआ कि सृष्टि के किसी स्तर में वेद के मंत्र रहते हैं। यदि हम अंतर्मुख होते होते है ना, आभास भाष्य के रूप में साक्षात्कार करेंगे तो नियतानुपूर्वी वाला जो शब्द राशि है उसका साक्षात्कार होगा। और यदि वृत्ति रूप में वेद का साक्षात्कार करेंगे तो वो साक्षी भाष्य होगा। वो साक्षी भाष्य होगा, साक्षी को वेद का दर्शन होगा। तो वेद का जो मुख्य रूप है वो साक्षी भाष्य है, वेद का जो गौण रूप है वो आभास भाष्य है, और वेद का जो असली स्वरूप है, असली बिल्कुल, वो कौन है कि बोले वो तो साक्षी में अध्यस्त है, इसलिए साक्षी से पृथक नहीं है। तो वेद आदि का जो अनादित्व भी है वो भी साक्षी में कल्पित है। मुख्य परमार्थ सत्य एकमात्र ब्रह्म है, और सांवृतिक सत्य कल्पित सत्य वो वृत्त्यात्मक वेद भी, शब्दात्मक वेद भी है, उनका अनादित्व भी, उनका अनंतत्व भी, ये सब के सब कल्पित सत्य सांवृतिक सत्य है। इसलिए जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो वेद से भी ऊपर है। और अपने आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात वेद पुराण शास्त्रादि भी बाधित हो जाते हैं, अज्ञ विषयता उनमें केवल रह जाती है। यदि वे स्वरूप भूत ही होंगे तो स्वरूप ज्ञान होने के बाद बाधित नहीं होंगे हैं। इसलिए वो वृत्ति रूप और द्रव्य रूप होने के कारण ब्रह्म ज्ञान होने पर वो सब के सब अध्यस्त और अपने अधिष्ठान स्वयं प्रकाश परमात्मा स्वरूप में, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न स्वरूप में बाधित, ये उनकी स्थिति होती है। तो इस तरह से ये उपनिषद विद्या जो है ये ब्रह्म विद्या है, और ये ब्रह्म ज्ञान कराने के बाद, अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ये स्वयं भी पृथक रूप से नहीं रहती है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। अब इसके बाद भाष्य में अनेकों प्रकार के प्रमाण दे करके, अब हमारे श्रुति स्मृति पुराण इतिहास तो बहुत ज्यादा है ना, तो वो तो प्रमाणों का उद्धरण तो बड़ा लंबा चौड़ा है। उसकी एक बात जो ये उपनिषद का जो स्वरूप समझने के लिए आवश्यक है वो बात मैंने आपको बताई। अब मूल उपनिषद प्रारंभ करेंगे बोला। तो सहनावतु ये इसकी शांति है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु। अच्छा, शांति पाठ में भी ऐसा नहीं है कि किसी उपनिषद का कोई शांति पाठ हो जाए। ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पूर्णमिदम् नहीं हो, पूर्णमदः पूर्णमिदम् बोला। और आवाज भी सबको मिल करके ही निकालना चाहिए, है ना। ये नहीं कि किसी की आवाज बहुत ऊंची हो गई, ठीक उसको पढ़ करके अशुद्ध उच्चारण नहीं होवे, सब मिल करके उच्चारण करें, यही ना। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम। कदम से कदम मिलाकर चलो। संगच्छध्वम का अर्थ है कि जैसे फौजी लोग, जैसे सैनिक लोग हैं, बिल्कुल टप 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 एक स्वर में पांव रखते हैं, ऐसे हमारे पांव एक स्वर में पड़े। संबद्धध्वम एक स्वर में बोलें। संभो मनांसी जानताम, और तुम्हारे मन एक दिशा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए साथ साथ चलें। इसमें जब एक साथ बैठे तब बेसुरा न करें हो। इसका मतलब यही है कि मन भी बेसुरा न हो, आवाज भी बेसुरा न हो। बैठे भी तो जरा कायदे से बैठे, है ना। कोई तो बहुत लटक गया, है ना, कोई टेढ़ा हो गया, किसी का मुंह पूरब तो किसी का पश्चिम, है ना।
अच्छा, और बैठने में सुविधा क्या? अपनी सुविधा का ज्यादा ध्यान न रख करके हमारे साथ जो बैठा हुआ है उसको तो कोई असुविधा नहीं हो रही है, इसका ध्यान रख करके बैठना चाहिए। ये बैठने की मर्यादा है। कि क्योंकि जब व्यवहार शुद्ध होता है ना तो हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होता है तो परमार्थ के ज्ञान की योग्यता आती है। इसलिए अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखना चाहिए। तो देखो ये जो इसका शांति पाठ है ना, वो परमात्मा का स्मरण करके वैदिक लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है कि पूर्व मीमांसक लोग कर्म को ही तो फलदाता मानते हैं, और सृष्टि को मानते हैं नित्य। माने सृष्टि बनाने के लिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं और भोग देने के लिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन जितने मीमांसा के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनके प्रारंभ में ईश्वर की वंदना आती है। संपूर्ण पूर्व मीमांसा के सभी श्रेष्ठ ग्रंथों में ईश्वर की वंदना करके ग्रंथ प्रारंभ किया गया है। और कब बोले भाई तुम क्या सृष्टा मानते हो ईश्वर को? क्या नहीं मानते हैं? कब बोले फलदाता मानते हो? क्या नहीं मानते हैं? लेकिन ईश्वर की वंदना होगी जरूर। अब कई तो लोग वेदांत का नाम 4 दिन लेते हैं, है ना, और कहते हैं ईश्वर क्या है। लेकिन महाराज समग्र वेद वेदांत जितने हैं प्राचीन, उनका प्रारंभ ईश्वर का स्मरण करके होता है। तो हरि ही ओम ऐसे करके शुरू किया। तो पहले उस मंत्र का भी सहनावतु, नौ माने हम दोनों, बोला सब श्रोताओं को एक व्यक्ति मान करके और वक्ता को एक व्यक्ति मान करके कुल 2 व्यक्ति माने गए, है ना। तो हम दोनों की रक्षा करो, एक साथ माने विघ्न दोनों, आंधी आ जाए तो श्रोता वक्ता दोनों को विघ्न पड़ेगा ना। पत्थर पड़ने लग जाए, कोई हल्ला गुल्ला हो जाए तो श्रोता वक्ता दोनों को विघ्न पड़ेगा। तो इसका अर्थ अवतु माने रक्षा करो, है ना। रक्षा करे, भाई रक्षा करे किससे? का विघ्नों से, है ना। और सहनौ भुनक्तु, और हम दोनों का साथ साथ पालन करें। रक्षा करे में और पालन करे में बहुत फर्क है ना। एक बच्चा तुम्हारे घर में सो रहा है तो उसको कोई मच्छर न काटने पावे, इसके लिए तुम देखभाल करते रहो, तो ये तो हुई बच्चे की रक्षा है। और समय पर उसको दूध पिलाना, ये हुआ उसका पालन। रक्षा में और पालन में फर्क है बोला। तो सहनावतु का अर्थ है कि विघ्नों से, बाधाओं से एक साथ हमारी रक्षा हो गए, हम दोनों की माने हम सब की। और सहनौ भुनक्तु का अर्थ है समदमादि साधन संपत्ति के द्वारा, है ना, हम दोनों का एक साथ पालन होवे, माने दोनों में समदमादि संपत्ति बढ़े। और सह वीर्यम करवावहै, वीर्य माने पराक्रम, शक्ति, वीरता, बहादुरी, बोला वीर्य माने बहादुरी का काम। गाओ हम दोनों एक साथ मिल करके बहादुरी का काम करें। सवीर्यम करवावहै माने हम अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी भक्ति, वेदांत ज्ञान प्राप्त करने में लगावें। हम सब लोगों की शक्ति परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में एक साथ बढ़े, हमारा जोर एक और लगे। ये नहीं कि किसी का जोर किसी तरफ, किसी का जोर किसी तरफ, ऐसे नहीं। सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ आवयोः अधीताम तेजस्वी अस्तु। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्म विद्याम अधीमः, हम लोग ये जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, ये नौ आवयोः अधीताम तेजस्वी अस्तु। तेजस्वी नौ एक में नहीं है, तेजस्वी अलग है और नावधीतम अलग है, बोला।
नौ आवयो अधीतम, नौ आवयो हो अधीतम, हम दोनों का जो अध्ययन है, पढ़ना लिखना, ये शिक्षा प्राप्त करना है, वो अधीत माने अध्ययन हमारा तेजस्वी होवे। तेजस्वी होवे माने निर्बल ना होवे। अब निर्बल क्या होता है? अध्ययन है ना। निर्बल अध्ययन ये होता है कि अध्ययन करते समय तो बोले भाई बड़े शांत हैं, दांत हैं, उपरत हैं, तितिक्षु हैं, श्रद्धालु हैं, समाहित हैं, और जब सत्संग में से उठ करके गए हैं तब अशांत हैं, अदांत हैं, अनुपरत हैं, है ना। तो अध्ययन कमजोर है तुम्हारा, है ना। हाँ, तो यहाँ आकर के तो बोले सत्संग में आकर के अरे विषय वासना, विषयों में क्या रखा है ना। वैराग्य, बड़ा भारी वैराग्य, स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य उसको बोलते हैं। मरकट वैराग्य हो, बगुले की शांति, और भीतर का अशांति भरी हुई है, राग द्वेष भरा पड़ा है? तो अध्ययन जो है वो तेजस्वी नहीं है। तेजस्विता क्या है अध्ययन में? अविद्या निवृत्ति क्षमता जो है, यही तेजस्विता है। अविद्या जो है ना, अविद्या अज्ञान, उस अज्ञान को निवृत्ति कर देने का जो सामर्थ्य है, उसको निवृत्त करने का जो सामर्थ्य है, वही तेज है। माने हम लोग जो पढ़ें वो हमारी अविद्या को निवृत्त करें, हमारा ज्ञान निर्बल न हो। माने यहाँ तो काई की तरह थोड़ा अज्ञान हट गया और ढेला फेंका और काई हट गई पानी पर से, और फिर थोड़ी देर के बाद काई छाए गई है। तो अविद्या की जो वृत्तियां हैं उनको फिर उनसे हम अभिभूत होवे नहीं, दबे नहीं। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो अध्ययन है वो तेजस्वी होवे, माने वो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अज्ञान से दबे नहीं। तेजस्वी पुरुष है ना, जैसे किसी के दबाव में नहीं आता है, दुर्धर्ष होता है ना। दुर्धर्ष होता है, कोई चाहे कि हम अपने कुर्सी के बल से, कि अपने शासन के बल से, हैं कि रुपए के बल से इसके ज्ञान को खरीद लें, है ना। ज्ञान खरीदा नहीं जाता है हो। ज्ञान बिकता नहीं है। तेजस्वी ज्ञान तेजस्वी है। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्वेषावहै, हम दोनों विद्वेष न करें, क्योंकि जो विद्वेष करेगा उसके हृदय में अग्नि प्रज्वलित रहेगी, और अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो उसमें वो जलता रहेगा। जब जलता रहेगा तो जिसकी दाढ़ी में आग लगी वो क्या ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म विचार करेगा? जिज्ञासा कहाँ तक चलेगी जब दाढ़ी में आग लगी रही है ना। जब कलेजे में ही आग लग रही है तो क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? तो पहले अपने हृदय से विद्वेष को मिटाओ। कोई ये भी दावा करे है ना कि हम बड़े भारी ब्रह्म जिज्ञासु हैं, त्यागी हैं, विरक्त हैं, है ना, और द्वेष भी करे किसी से। किससे द्वेष करता है भाई? तो हम लोगों के हृदय में विद्वेष कभी न आने पावे। मां विद्वेषा भाई, हम लोग कभी विद्वेष न करें। ये इसका शांति पाठ है हो। ओम शांति शांति शांति। तो शांति जो है ये इसको एक बोलते हैं आधिभौतिक ताप की शांति हो गए। माने हमारे घर में भिक्षा रोटी की कमी न पड़े हो। रोटी की कमी पड़ जाएगी तो वेदांत विचार में बाधा पड़ेगी न। तो शांति का अर्थ रोटी की कमी भी न हो, कपड़े की कमी भी न हो। हाँ, ठीक रोटी मिले, ठीक कपड़ा मिले, आदि भौतिक दुख ना आवे। और आदि दैविक दुख, जब हम सत्संग के लिए चलें, सत्संग में बैठे हैं तो कहीं बिजली न गिरे, है ना। आदि ना आवे, पानी ना आवे, माने आदि दैविक दुख की शांति होवे।
और आध्यात्मिक शांति माने कहीं बुखार न आ जाए, कहीं जुकाम न हो जाए, हैं, कहीं चिंता न लग जाए, क्योंकि बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, पेट में दर्द होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, ये आध्यात्मिक ज्वर है, बोला ताप। तो शरीर भी हमारा ठीक रहे, बाहर से कोई दैवी बाधा न आवे, और खाने पीने रहने सहने में की व्यवस्था में कोई फर्क भी ना पड़े, और हम आनंद से बैठ करके वेदांत का विचार करें। ये शांति 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 का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप की शांति होवे। अब हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदंती, हरि ओम, ये उपनिषद का प्रारंभ है। हरि ओम, कोई भी वैदिक जब वेद का उच्चारण करता है तो हरि ओम बोलता है। ये वैदिकों की परंपरा ही है। काशी में सुनो, मद्रास में सुनो, सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वेद का उच्चारण होता है पहले हरि ओम बोलने की पद्धति है। ये मंगलाचरण है वेद का, हरि ओम। हरि माने जो दुख का हरण करे, हरि माने जो पाप का हरण करे, हरि माने जो चंचलता का हरण करे, हरि माने जो चित्त का ही हरण कर ले, और हरि माने जो अविद्या का हरण करे, वो हरि। उपनिषद में गुरु ही हरि है। ये पद्धति है। जस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, ये इसी उपनिषद का अंतिम मंत्र है, इसी उपनिषद का। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदंती। ओम जो है ये परमात्मा का नाम है, ओम इति ब्रह्म नाम। ओम जो है ये संकेत वृत्ति से परमात्मा का बोध कराने वाला है। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, तुरीय, इस क्रम से विश्व, तेजस, प्राज्ञ, अविद्या, अविद्या और परमात्मा, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, महामाया, माया और परमात्मा। इधर अविद्या के उस पार जो परमात्मा है और उधर माया के उस पार जो परमात्मा है, ये दोनों एक ही है। ये बात बताने के लिए ये ओंकार है। ओम इति आत्मानम समुपासित, आत्मानम उपासित। ओम इति आत्मानम अवेद। ओम को आत्मा समझो, आत्मा के रूप में ओम की उपासना करो। और ओम इति ब्रह्म, ओम माने ब्रह्म भी और ओम माने आत्मा भी। जब ब्रह्म का नाम भी ओम है और आत्मा का नाम भी ओम है, तो ये ओम, ओम माने आत्मा और ब्रह्म की एकता। ब्रह्मवादिनो वदंती, ब्रह्मवादी लोग आपस में बातचीत करते हैं। वदंती का अर्थ है सत्संग करते हैं। ये सत्संग की महिमा हुई। जो ब्रह्मवादी लोग वेदवादी लोग हैं, साइंसदान लोग ब्रह्म की चर्चा नहीं करते हैं, वो तो कण कण की चर्चा करते हैं, क्योंकि अनंत जो वस्तु है वो किसी यंत्र का विषय नहीं है। किसी भी यंत्र के द्वारा शांत वस्तु देखी जाती है, अनंत वस्तु नहीं देखी जाती। परंतु जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वो चार ब्रह्मवादी इकट्ठे हो गए दीवाने, मस्त, कण कण की ओर से जिनकी दृष्टि हटी हुई है, जो अनंत को, परमात्मा को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वे लोग जब आपस में बैठते हैं तब इस तरह की चर्चा करते हैं। वो बैठ करके भोजन कैसा और वस्त्र कैसा और घर कैसा है, और राज कथा, भोग कथा, जग कथा उनके पास नहीं होती। जिज्ञासु पुरुष जो है उसको राज कथा और जग कथा, भोग कथा तू त्याग। तू राजाओं की चर्चा छोड़, भोग की चर्चा छोड़, जगत की चर्चा छोड़, ब्रह्म की चर्चा कर। ये सत्संग है। क्योंकि जब उसके बारे में बोलने लगोगे ना, तो बोलने के लिए सोचना भी पड़ेगा, और सोचोगे तो ब्रह्म के लिए सोचोगे, जिसके बारे में बोलना है उसके बारे में सोचोगे।
तो वक्ता के मन में ब्रह्म विचार आता है, और जिसके मन में ब्रह्म विचार आता है वही वक्ता होता है। रटे रटाए जो होते हैं, रटंत मामला जो है ना, वो ज्यादा नहीं चलता है, वो 5-4 दिन की सामग्री होती है। ब्रह्म विद्या को कोई रट ले तो न तो नवीन युक्तियों का उद्भव होगा उसके मन में, न तो चित्तवृत्ति की एकाग्रता होगी, और न तो अविद्या निवर्तन क्षम श्रवण ही होगा। इसलिए याददाश्त से काम नहीं चलता इसमें। ये स्मृति रूप नहीं है ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म ज्ञान स्मृति रूप नहीं है। ये नहीं कि रटन तो हो गई, याद बहुत याद है, याद का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मवादी लोग आपस में चर्चा करते हैं, माने सत्संग करते हैं, नए नए ढंग से श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय करते हैं, युक्तियों के द्वारा उसका उपोद्बलन करते हैं, समर्थन करते हैं। श्रवण माने श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय, मनन माने विचार, निधिध्यासन माने विपर्य का परित्याग करके अपने स्वरूप में स्थिति, और फिर सत्संग में बैठे तो ब्रह्मवादिनो वदन्ति। ब्रह्मवादी लोग आपस में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, हे ब्रह्मविदा, वो मानो ब्रह्मवेत्ताओं से प्रश्न कर रहे हो, है तो स्वयं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी माने वेदवादी, खूब वेदों का अध्ययन किया हुआ, स्वाध्याय किया हुआ, परंतु वो परस्पर चर्चा करते हैं, एक बात हुई, और ब्रह्मवेत्ता से जाकर के पूछते हैं, ये दूसरी बात हुई। तो पूछते हैं, हे ब्रह्मवेदा, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। जो ब्रह्म को जाने सो ब्रह्मवेद। उनका बहुवचन है, संबोधन है, हे ब्रह्मविदा, हे ब्रह्मवेत्ताओ, किम कारणम ब्रह्म, इस जगत का कारण क्या है? अब जिसको नून लकड़ी की चिंता लगी है वो क्या पूछेगा कि ये सृष्टि कहां से पैदा हुई? जन्माद्य से जब वो तो पूछे नून कहाँ मिलेगा, लकड़ी कहाँ मिलेगी, तब ठीक बनेगा ना। जो नून लकड़ी की चिंता में लगा हुआ है वो कैसे पूछे कि ये सृष्टि कहां से हुई? तो बोले कि अच्छा इधर से निश्चिंत हो ले तब तो पूछे। अरे पहले तो कभी निश्चिंत हो नहीं सकते, है ना, निश्चिंत हो नहीं सकते। अच्छा दूसरी बात यह है कि यदि कभी निश्चिंत हुए भी तो आगे की चिंता लग जाएगी, और कहीं ज्यादा आ गया तो उसमें फंस जाओगे, है ना। तो असल में इस ओर से वैराग्य करके, अल्प से वैराग्य करके महान की जिज्ञासा होती है। जद अल्पम तन मर्त्यम यो वही भूमा तत्सुखम। जो ये छोटी मोटी चीजें हैं दुनिया में, ये सब मरने वाली हैं, जड़ रूप है, दुख रूप है, और परब्रह्म परमात्मा जो भूमा है वो सुख रूप है। ये बात मालूम है तो अल्प से वैराग्य करके और ब्रह्म के बारे में ये चिंतन चला, किं कारणम, जगत का कारण क्या है। माने जब ये जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ये सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय कौन सी वस्तु थी? तो यो कहो कि कारण था कि नहीं था। तो निरुपादानवादी शून्यवादी हैं, वो कहते हैं कि जगत का कोई कारण नहीं था, शून्य ही शून्य था, है ना। पूर्व मीमांसक कहते हैं कि जगत का जो मूल द्रव्य है वो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन कर्म के अनुसार उसमें आकृति विकृति संस्कृति इनकी उत्पत्ति हुआ करती है। परमाणुवादी कहते हैं, अब ये देखो, निरुपादानवादी एक है, केवल शून्यवादी बहुत। अब उसके बाद उपादानवादी है। उपादानवादियों में दो भेद है, एक बहिरंग उपादानवादी और एक अंतरंग उपादानवादी। बहिरंग उपादानवादी कौन है? परमाणुवादी, परमाणु बाहर होता है वो, और भूत चतुष्टयवादी, चार भाग, ये बहिरंगवादी हैं।
और विज्ञानवादी, बौद्ध, दृष्टि सृष्टिवादी है ना, ये अंतरंग कारणवादी हैं। और जैन ये अंतरंग बहिरंग उभय कारणवादी हैं। हो हमारे सांख्यवादी जो हैं वो अंतरंग कारणवादी हैं। क्योंकि प्रकृति महत्तत्व और पुरुष के बीच में प्रकृति रहती है। तो व्यक्त सृष्टि बुद्धि से प्रारंभ होती है और कार्य कारण से परे पुरुष है। कारण जो है वो बुद्धि और पुरुष के बीच में प्रकृति रूप अंतरंग कारण है। ईश्वरवादी जो है वो अंतरंग कारणवादी हैं। क्यों ईश्वर तो अंतर्यामी होकर के अंतरंग है ना, अंतरंग बैठा हुआ है। तो इस तरह पहला प्रश्न तो ये कि कारण है कि नहीं। अच्छा, कारण है तो बहिरंग कारण है कि अंतरंग कारण है? बोले भाई नहीं, ब्रह्म ही कारण है। तो किं कारणम ब्रह्म, क्या कारण ब्रह्म है? तो अच्छा, उपादान कारण है ब्रह्म की निमित्त कारण है ब्रह्म, है ना? माने कुम्हार की तरह सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण ब्रह्म है कि मिट्टी से जैसे घड़ा बनता है, उपादान कारण जो होता है वो कार्य में अनुगत होता है। माने जो चीज बनती है उसमें भरपूर रहता है। घड़े को तौलो शेर भर, बोले मिट्टी शेर भर। शेर भर के घड़े में शेर भर मिट्टी, ये उपादान हो गया। अब कहो घड़े को तौल के बताओ कि इसमें कुम्हार है, एक रत्ती एक छटाक, बोले नहीं, घड़े में एक रत्ती एक छटाक कुम्हार नहीं है। तो ये सृष्टि जो है ये घट के समान है। बोला नंदा जी के आने की बात नहीं। अच्छा, तो ये निमित्त कारण है ब्रह्म की उपादान कारण है ना? बोले नहीं, दोनों है। अच्छा, दोनों है तो कैसे है? दोनों है तो परिणामी है कि विवर्ती है? माने स्वयं बदल करके कार्य के रूप में बनता है कि बिना बदले ज्यों का त्यों रहता हुआ विपरीत बरतता है। विपरीतम बर्तनम विवर्ता, विपरीत बर्तन का नाम विवर्त है। तो किं कारणम ब्रह्म, इतने प्रश्न हो गए। अल्पम कारणम ब्रह्म वा कारणम, कोई छोटी मोटी चीज है कारण जगत का कि ब्रह्म कारण है? बोले ब्रह्म कारण है तो निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि दोनों है? और दोनों है तो परिणामी कारण है कि विवर्ती कारण है ना? तो किं कारणम ब्रह्म। अरे भाई, तुम कारण किसको बोलते हो? कुता समझाता, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ये कहाँ से निकले हैं वो तो बताओ, है ना? अच्छा, अब इस प्रसंग को फिर आपको सुनाएंगे।